हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी मेरी गला ख़राब है, जिसके लिए मैं माफ़ी आपसे पहले ही मांग लेती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आएगी तो आप मैनेज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एकादशी का क्या महत्व है, यह कैसे शुरू हुआ और इसकी महिमा का हम इस वीडियो में वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, संस्कृत शब्द एकादशी व्रत का शाब्दिक अर्थ है 11 होता है, यानी 11। एकादशी मीन्स 11। एकादशी व्रत माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में 11वें दिन को ही हम एकादशी की संज्ञा देते हैं। हमारे वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे बुद्धि से बढ़कर कोई बंधु नहीं, वैसे ही एकादशी व्रत से बढ़कर कोई उत्तम व्रत नहीं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस किसी भी साल अधिक मास या मलमास लगता है तो उस साल 26 एकादशियां होती है। एकादशी व्रत का प्रारंभ उत्पन्ना एकादशी से मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ। इन्हीं का नाम एकादशी रखा गया। शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार मूर नामक राक्षस से लगातार युद्ध करते हुए जब श्री हरि थक गए तो विश्राम के लिए वे बद्रिकाश्रम गए। मूर राक्षस भी भगवान का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंच गया और भगवान को निद्रा में लीन देखकर मूर ने उन्हें मारना चाहा। तभी श्री नारायण के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और इस देवी ने मूर राक्षस का वध कर दिया। जब श्री हरि नींद से जागे तो देवी के पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे देवी, आपका जन्म माघ मास शीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें तिथि को हुआ है, इसलिए आपका नाम एकादशी रखा जाता है। हे देवी, यह तिथि मुझे अत्यंत ही प्रिय है और आज से मेरे साथ हरेक एकादशी को तुम्हारी पूजा होगी। जो भी मनुष्य इस 11वीं तिथि को यानी आज एकादशी के दिन जो यह एकादशी का व्रत करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रस्थान करेगा। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले संसार के मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। उसके अंदर की बुराइयां समाप्त हो जाती है और एकादशी के व्रत के पुण्य से अंत में विष्णु लोक जाते हैं। पद्म पुराण में भगवान विष्णु की विशेष महिमा का गुणगान किया गया है। इस पद्म पुराण के चतुर्थ अध्याय में क्रिया सागर नामक भाग में श्री व्यास जी महाराज ने एकादशी के व्रत की उद्यम का वर्णन ऋषि जैमिनी से की है। वह कहते हैं कि इस भौतिक संसार जगत की उत्पत्ति के समय परम पुरुष भगवान ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप का मूर्तिमान रूप के लिए एक व्यक्तित्व पाप पुरुष की रचना की। इस व्यक्ति के 4 हाथ पांव की रचना अनेकों पापों कर्मों से की गई थी। इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज की उत्पत्ति की गई। अपने अपने कर्मों के अनुसार जो जीव आत्माएं अत्यंत पापी होती या जो जैसा कर्म करते, उन्हें मृत्यु के पश्चात यम के पास भेजा जाता और यम उसके द्वारा किए गए पापों के कर्मानुसार नरक में यातनाएं देने के लिए भेज देते। इस तरह सृष्टि के सभी जीव आत्माएं अपने अपने कर्म अनुसार नरक में दुख भोगने लगी। लेकिन यह सब देख प्रभु जी को बहुत ही दुख हुआ। वह विचार करने लगे कि कैसे मनुष्यों को इस नरक से मुक्ति दिया जाए। जग के पालनहार भगवान विष्णु ने शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी जब अगहन मास आया
तो अपने स्वयं के रूप से देवी एकादशी को उत्पन्न किया और उन्हें वरदान दिया, जो भी मनुष्य आज से एकादशी का व्रत करेगा वह मेरे लिए अति महत्वपूर्ण होगा और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त करेगा। ऐसा वरदान देते हुए भगवान ने देवी एकादशी से कहा कि हे देवी, एकादशी के दिन जो भी कोई मेरे साथ तुम्हारी पूजा करेगा वह संसार में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ जाएगा। श्री एकादशी के व्रत के पालन से मनुष्यों का कल्याण होने लगा। वह सब देखकर पाप पुरुष को लगने लगा कि अब उसका अस्तित्व तो खतरे में है। अगर इस तरह सभी एकादशी के व्रत का पालन करेंगे तो सभी वैकुंठ चले जाएंगे, फिर यह सृष्टि ही खाली हो जाएगी। तब उस पाप पुरुष ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मेरा निर्माण तो आपने ही किया है, लेकिन अब एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। प्रभु, कृपा करके आप मुझे इस एकादशी के व्रत के भय से मुक्त कीजिए। हे प्रभु, कोई भी पुण्य मुझे नहीं बांध सकता, लेकिन एकादशी जो आप ही का स्वरूप है मुझे बांध रही है, मेरे अस्तित्व को मिटा रही है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं भी तो आपसे ही उत्पन्न हूँ। कृपा करके मुझे ऐसे स्थान का पता बताइए जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त होकर निर्भीक होकर रह सकूं। पाप पुरुष की विनती को सुनते हुए श्री नारायण बोले, हे पाप पुरुष, उठो, अब और शोकाकुल मत हो। ध्यान से मेरी बात सुनो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। हे पाप पुरुष, एकादशी के दिन तुम अन्न जैसे खाद्य पदार्थ में निवास कर सकते हो। अब जो मनुष्य इस दिन यानी एकादशी का दिन अन्न का सेवन करेगा वह पाप का भागीदारी होगा और देवी एकादशी उन्हें अवरोधित भी नहीं करेगी, जिससे तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। तब पाप पुरुष पुनः अपने कर्मों में लग गया। इस प्रकार भगवान विष्णु के निर्देशानुसार संसार में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकते हैं वे सब इस खाद्य पदार्थ में यानी अन्न में निवास करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन निर्जला व्रत का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए जो मनुष्य पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते, पुण्य कमाना चाहते हैं, उन्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, खासकर चावल तो बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों, कहने का भाव अर्थ यह हुआ कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन चावल खाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का अन्न खाते हैं उन्हें पाप लगता है, जिस वजह से वह मृत्यु के पश्चात नरक में जाते हैं। वहीं जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है, श्री भगवान की आराधना करते हैं, श्री नारायण का गुणगान करते हैं, वह अंत में सभी सुखों को भोगते हुए विष्णु लोक जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। यानी जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है वह मनुष्य इस धरती का सुख तो भोगता ही है, मरणों उपरांत स्वर्ग को भी प्राप्त करता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत का महत्व हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अत्यधिक ही महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी के व्रत करने से श्री हरि की कृपा के हम पात्र होते हैं और पता ही है कि श्री विष्णु जी जग के पालनहार हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी के महत्व के बारे में कुछ जानकारी जो कि मैं आपके लिए लेके आई थी। फ्रेंड्स,
एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटिव भी मैं वीडियो बनाई हूँ। तो आप जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ जाएं और देखें। साथ ही इसी चैनल पे एक और भी अपलोड है जो कि 2020 की पूरे साल में 2020 के पूरे साल भर में जितनी भी एकादशियां होने वाली है उस सारी एकादशियों की भी वीडियो मैं बनाई हूँ। तो आप इस वीडियो पे जाएं पवित्र ज्ञान पे और सर्च करके आप देख सकते हैं, या फिर मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी उसका लिंक, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है यह व्रत कथाएं और भी जो हिंदुज़म से रिलेटिव धर्म की मान्यताएं हैं उससे संबंधित जानकारी, आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी इस चैनल पे दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगता है, इस तरह के आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पवित्र ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।